हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आज हम देखेंगे उत्तराखंड जीके टेस्ट भाग 212। तो लगातार देखिए आपको उत्तराखंड जीके, सामान्य हिंदी और जीएस की टेस्ट सीरीज यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। उसके अलावा अपकमिंग यूके ट्रिपल एससी एग्जाम्स के लिए मैंने एक स्पेशल क्रैश कोर्स शुरू किया है, उत्तराखंड स्पेशल फैक्ट क्लास और सामान्य हिंदी स्पेशल फैक्ट क्लास। तो वो क्लासेस भी आपको दी जा रही हैं। साथ ही जल्दी ही जीएस की भी कुछ स्पेशल फैक्ट क्लासेस आपको दी जाएंगी, ठीक है। तो इनको फॉलो कीजिएगा। और बाकी एप्लीकेशन पर पेड टेस्ट सीरीज आपकी लॉन्च हो चुकी है। 50+ एवरग्रीन फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट बाइलिंगुअल आप ले सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। बाकी देखिए, आपका जो री एग्ज़ाम होना है यूके ट्रिपल एस ग्रेजुएट लेवल का, उससे पूर्व मैं यूट्यूब चैनल पर भी आपको 15 या 20 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट कराऊंगा इस बार, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी और फ़ायदा होने वाला है। पेपर आपके तैयार किए जा रहे हैं और यूट्यूब पर भी आपको मिलेंगे, पेड भी मिलेंगे, हर जगह आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, आप निश्चिंत रहें। तो चलिए इसी क्रम में शुरू करेंगे आज। आज का जो हमारा सेशन रहेगा उत्तराखंड जीके टेस्ट पार्ट 212। नए बच्चे देखिए प्लेलिस्ट फॉलो कर लेना, ये उत्तराखंड जीके टेस्ट वाली, सामान्य हिंदी वाली और जीएस वाली, उसमें जितने भी टेस्ट दिए हैं अगर आप वो करेंगे कंटिन्यू, तो यकीन माने बहुत बेहतर आपकी पकड़ हो जाएगी सभी सब्जेक्ट पे, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखेंगे आज का। उत्तराखंड में हिरन, चीतल आदि के सींग से बने वाद्य यंत्र को क्या कहा जाता है? तो देखिए, पुराने टाइम में क्या होता था, अब तो नहीं होता, क्योंकि अब तो वन्य जीव जब संरक्षण अधिनियम आया तो उसके बाद शिकार को प्रतिबंधित किया गया। तो प्राचीन या मध्यकालीन उत्तराखंड में क्या होता था, हिरन और चीतल जो होते थे इनको पकड़ के इनको मतलब शिकार करके इनके जो सींग होते थे उससे एक वाद्य यंत्र बनाया जाता था, ठीक है। और इसको कहा जाता था नाद। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा, नाद नामक वाद्य यंत्र, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला देखिए, निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए। तो आपको बताना है, पहला कथन है चंपावत में स्थित पूर्णागिरि मंदिर अन्नपूर्णा शिखर पर स्थित है, ठीक है। तो अन्नपूर्णा जो शिखर है, अन्नपूर्णा पर्वत पर स्थित है, माँ पूर्णागिरि का धाम चंपावत में। अगला है देखिए, पूर्णागिरि मंदिर को उत्तराखंड का वैष्णो देवी भी कहा जाता है। तो बताना आपने इनमें से कौन कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो बताइए कौन सा कथन इसमें सही हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें देखिए दोनों ही कथन आपके सही हैं, ठीक है। जो पूर्णागिरि हमारा मंदिर है, पूर्णागिरि धाम, तो ये आपका अन्नपूर्णा शिखर पर स्थित है। टनकपुर से थोड़ा ऊपर जाके आपका पूर्णागिरि धाम आता है। और इस मंदिर को उत्तराखंड का वैष्णो देवी भी कहा जाता है। जैसी वैष्णो देवी की मान्यता है उतनी ही मान्यता इस मंदिर की भी है हमारे राज्य में। तो सी आंसर इसमें सही हो जाएगा। चैत्र माह में बहुत भीड़ रहती है यहाँ पे। एक और दो दोनों ही सही है इसमें। चलिए अगला है देखिए, गढ़वाल क्षेत्र के ऊंचे पहाड़ी भागों में घने जंगलों के बीच पेड़ पौधों से रहित स्थान, जहां बरसात में पशुपालक पशुओं के लिए अस्थायी गौशाला बनाते हैं, तो इस स्थान को क्या कहा जाता है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। तो बताइए, ये क्वेश्चन आयोग ने पूर्व में भी पूछा है लेकिन अलग तरीके से पूछा है। तो गढ़वाल क्षेत्रों या कुमाऊं क्षेत्रों, ठीक है, तो वहां पर जब भी हमारे जो पशुपालक या पशुचारक होते हैं, जो वो अपनी अस्थाई गौशाला बनाते हैं, यानी कि झोपड़ी बनाते हैं वहां पर अस्थाई। अस्थाई का मतलब देखिए, गर्मियों में क्या करते हैं पशुचारक, ऊपर पर्वतों के उच्च स्थानों में चले जाते हैं जहाँ पे बुग्याल होते हैं। तो बुग्यालों में क्या करते हैं, अपनी झोपड़ियाँ बनाते हैं अस्थाई, जहाँ पे रहते हैं और जिसके आसपास पशुओं को भी जमा किया जाता है दिन भर चलने के बाद, ठीक है। ऐसे स्थल को कहा जाता है जहाँ पर इनकी टेम्पररी हट होती है, इसको कहता है खर्क या खरक भी कहा जाता है इसको, ठीक है, खरक। और मोस्टली जो खरक मिलेंगे ये आपके जो बुग्याल एरियाज होते हैं, तो बुग्याल एरिया में ही ज़्यादा आपको ये खरक देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब तो धीरे धीरे पशुपालक जो वर्ग है वो भी कम होते जा रहा है, भेड़ पालन जो है बहुत कम हो रहा है अब उत्तराखंड में। आपने देखा होगा आज से 15 20 30 साल पहले बहुत भेड़ों का झुंड आता था, ठीक है, अब वो दिखता ही नहीं, बहुत कम हो गया है अब। चलिए आगे बढ़ेंगे। बाकी ये मैथ वगैरह है, देखिए इसमें मैथ जो है आपका, ये भोटिया जनजाति का जो ग्रीष्मकालीन आवास होता है, ग्रीष्मकालीन, यानी कि जो भोटिया है, देखिए भोटिया खर्क भी बोलते हैं, खर्क के साथ साथ मैथ भी बोलते हैं अपने ग्रीष्मकालीन आवास को, भोटिया जनजाति, ठीक है। और जब वो शीतकाल में जाते हैं तो शीतकाल के आवास को भोटिया जनजाति मुनसा बोलते हैं, ठीक है, मुनसा या गुंडा, ठीक है, मुनसा या गुंडा बोलते हैं। बाकी देखिए आपका खर्क हो गया। गोठिन जो होता है, जहाँ देखिए मवेशियों को बांधने का स्थान जो होता है पर्वतीय अंचलों में, उसको गोठ या गोठिन कहा जाता है, ठीक है। मवेशी जो भी होते हैं, जैसे कि हमारा गाय हो गई, भैंस हो गई, बैल हो गई, बकरी हो गई, इनको बांधने का जो हमारा स्थान होता है या कमरा होता है, कक्ष बोल सकते हैं। राज्य में यज्ञोपवीत
विवाह शिवार्चन के समय निम्न में से कौन से लोक चित्र बनाए जाते हैं? तो देखिए, जब भी किसी का जनेऊ होता है या शादी होती है या शिवार्चन होता है, तो इस समय राज्य में देखिए हमारा बनाए जाते हैं कौन से, ज्योति पट्ट नामक चित्र, ठीक है, जो चौकी होती है उसमें ज्योति पट्ट हमारे चित्र बनाए जाते हैं। डिगारे जो होते हैं मिट्टी की मूर्तियाँ होती हैं, ठीक है, मिट्टी की जो हमारी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं भगवानों की, तो इन मिट्टी की मूर्तियों को कहा जाता है डिगारे। वसुधारा भी चित्र का प्रयोग है। रंगवाली जो है ये उत्तराखंड के कुमाऊं अंचल में एक पिछौड़ा जो होता है, पिछौड़ी जो हम यूज करते हैं ना, रंगवाली पिछौड़ी कहा जाता है। तो ये पिछौड़ी शुभ अवसरों पर धारण की जाती है और एक पारंपरिक परिधान है कुमाऊं क्षेत्र की महिलाओं का। शुभ अवसरों पर इसको पहनती है साड़ी के ऊपर। 1968 में दिल्ली में पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो दिल्ली में देखिए आपका पर्वतीय कला केंद्र स्थापित किया था हमारे उत्तराखंड के कौन, मोहन उप्रेती जी ने, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, मोहन उप्रेती जी। मोहन उप्रेती जी का जन्म हुआ था 1928 में और रानी धारा में इनका जन्म हुआ था, अल्मोड़ा में पड़ता है रानी धारा, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये एक सुप्रसिद्ध रंगकर्मी थे, लोक संगीत के ज्ञाता थे और कुमाऊनी संस्कृति का काफ़ी प्रचार प्रसार किया इन्होंने। और दिल्ली में कुमाऊनी का जो है, या बोल सकते हैं उत्तराखंड की संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना की। मोहन उप्रेती जी को बेड़ू पाको बॉय भी कहा जाता है, ठीक है। बेड़ू पाको इज आइडेंटिटी ऑफ उत्तराखंड, ठीक है, एक हिसाब से उत्तराखंड की पहचान कह सकते हैं हम। कुछ नेगी नेगी जी के गीत हैं और हमारे कुमाऊं चित्र का जैसे बेड़ू पाको वाला गीत हो गया और ठंडो रे ठंडो पानी गीत हो गया हमारा गढ़वाली। तो ये कुछ ऐसे गीत हैं जो उत्तराखंड की वास्तविक पहचान है, ठीक है। इसीलिए बेड़ू पाको जो था हमारा मोहन उप्रेती जी के द्वारा तैयार किया गया था ये, इसलिए बेड़ू पाको बॉय भी इनको कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कोड चुनिए, ठीक है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा इसके लिए, नहीं तो आएगा नहीं पूरा। चलिए पहला है इसमें देखिए स्टेटमेंट, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डरली अर्थव्यवस्था कहा जाता है, ठीक है, स्टेटमेंट ये है। और इसका जो रीज़न दिया गया देखिए, राज्य गठन के पश्चात राज्य के तृतीय क्षेत्र में लगातार वृद्धि देखने को मिली है, ठीक है। तो देखिए कथन और कारण वाले जो क्वेश्चन होते हैं या निष्कर्ष वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको ये देखना पड़ता है पहला जो कथन बोला गया है उस कथन का आउटपुट क्या कंक्लूजन में है, अगर है तो तब रिलेट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है। इसमें देखिए पहला जो कथन है उत्तराखंड की जो इकोनॉमी है उसको मनी ऑर्डर इकोनॉमी कहा जाता है, ये पहला सही है। राज्य गठन के पश्चात राज्य का जो हमारा टर्शियरी सेक्टर है, यानी कि जो तृतीय क्षेत्र जिसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, उसमें लगातार ग्रोथ देखने को मिली है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो कथन है इसका निष्कर्ष नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो हमारे बोथ ए एंड आर हैं वो करेक्ट हैं, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो बी हो जाएगा इसमें, सही व्याख्या नहीं करता। दोनों कथन सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है आर की। चलिए अगला देखिए, निम्न में गलत सुमेलित कौन सा है बताना आपने, ठीक है। एक तरफ आपकी रचनाएं दी गई हैं, दूसरी तरफ उनसे रचनाकार दिए गए हैं, तो बताइए इनमें कौन सा गलत है। गढ़वाल पेंटिंग्स मुकुंदी लाल जी की रचना है, सही है। पहाड़ी चित्रकला यशोधर मठपाल जी, गलत हो गया है, ठीक है। पहाड़ी घसियारे जो है आपके आर एस बिष्ट की रचना है, बिल्कुल सही है। गढ़वाली चित्रशैली यशवंत सिंह कठोच की रचना है, बिल्कुल सही है। पहाड़ी चित्रकला जो लिखी है भाई, पहाड़ी चित्रकला के जो राइटर हैं वो हो जाएगा कौन है, के एल वैद्य, ठीक है। ये के एल वैद्य की रचना है पहाड़ी चित्रकला, ठीक है। तो ये करेक्ट कर ले तो बी आंसर हो जाएगा इसमें, ये गलत सुमेलित है। आगे बढ़ेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनघनत्व वाले जनपदों का सही क्रम क्या होगा बताइए। तो आपका मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी वाले डिस्ट्रिक्ट बताने आपने दिए गए विकल्पों में 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। तो सबसे कम जनघनत्व था उत्तरकाशी, तो उत्तरकाशी तो सभी ऑप्शन में है, ठीक है। तो उत्तरकाशी के बाद देखिए दूसरे नंबर पे था चमोली, फिर था आपका पिथौरागढ़, फिर बागेश्वर, ठीक है। तो उत्तरकाशी चमोली पिथौरागढ़ बागेश्वर कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में है, ठीक है। तो सी आंसर राइट हो जाएगा, उत्तरकाशी, फिर उसके बाद चमोली, फिर पिथौरागढ़, फिर बागेश्वर। लेस पॉपुलेशन डेंसिटी इन उत्तरकाशी अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड का पामीर कहे जाने वाले दूधातोली से निकलने वाली 5 नदियां कौन कौन सी हैं बताइए। बताइए इनमें से कौन सी 5 नदियां हैं, उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है ना दूधातोली रेंज को। तो बताइए यहाँ से कौन कौन सी 5 नदियां निकलती हैं। तो यहाँ से निकलती हैं आपकी पश्चिमी रामगंगा, आटागाड़, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, विनो या वुनो नदी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कौन सा,
ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। पश्चिमी रामगंगा, आटाघाट, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार और विनो नदी है। तो डी आंसर बिल्कुल सही है इसमें, ठीक है। तो डी हो जाएगा इसका उत्तर। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ देखिए हमारे जो राज्य की कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें दी गई हैं और दूसरी तरफ उन पे जो डाक टिकट आया वो डाक टिकट कब पब्लिश किया गया था ये पूछा जा रहा है इसमें। तो ब्रह्म कमल जो है देखिए आपका 1982 में ब्रह्म कमल पे डाक टिकट जारी किया गया था, पहला बिल्कुल सही है। चंद्र सिंह गढ़वाली, जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे, इन पे 94 में आपका डाक टिकट जारी किया गया था, बिल्कुल सही है ये भी। भारतीय सैन्य अकादमी, इस पे इंडियन मिलिट्री एकेडमी 50 साल पूरे होने पे इस पे डाक टिकट जारी हुआ था 1982 में, सही है। मोनाल पक्षी 1980, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 1980 नहीं, मोनाल पक्षी पे जो डाक टिकट जारी हुआ था वो 1975 में जारी हुआ था, 1975, ठीक है। तो डी इसमें सही सुमिलित नहीं है, मोनाल को आपने याद रखना है 1975। चलिए अगला देखिए, निम्न में से एक असत्य कथन है, तो आपको बताना है कौन सा कथन इसमें असत्य दिया गया है, बताइए। तो कौन सा इसमें असत्य कथन है? ठीक है, तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें, देखिए आपका फड़कानौली की खोज 1985 में यशोधर मठपाल जी ने की थी, सही है। पहला वाला ए तो सही हो जाएगा इसमें, ए सही है। पेड़साल की खोज 1987 में यशवंत कटोच ने की थी, बी इसमें गलत हो जाएगा। असत्य पूछा तो बी गलत हो जाएगा। बनकोट जो पिथौरागढ़ में, यहाँ पर ताम्र आकृतियों की खोज 1989 में हुई थी, सही है। चमोली के मलारी से 5.2 किलो का सोने का मुकुट 2001 में मिला था। तो 2001-2 गढ़वाल विश्वविद्यालय को, ठीक है। 2001-2 दोनों सही होंगे इसमें। तो ये भी डी भी इसमें मैच हो रहा है। और ये 5.2 किलो का जो मुकुट था मलारी से मिला था और ये गोल्ड का था, ठीक है, गोल्ड का। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी इसमें असत्य है। पेटसाल की जो खोज की थी, पेटसाल ये अल्मोड़ा में स्थित है, प्रागैतिहासिक स्थल, और इसकी खोज हुई थी 1989 में, 1989 में। और खोज करने वाले जो व्यक्ति थे वो सेम थे, ऊपर जो नाम दिया गया है, यशोधर मठपाल जी ने ही खोज की थी इसकी भी, यशोधर मठपाल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ देखिए हमारा रिश्ते नाते दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनको कुमाऊनी गढ़वाली में क्या कहा जाता है वो पूछा गया है। तो जो इसमें गलत है वो आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए हमारा माँ जो है, माँ के लिए कुमाऊनी शब्द ईज़ा होता है और गढ़वाली में बेड़ कहा जाता है, बिल्कुल सही है। भाभी को भौजी या भौजी कहा जाता है कुमाऊनी गढ़वाली में, सही है। ताई को जेठजिया या बॉडी कहा जाता है कुमाऊनी गढ़वाली में, ठीक है। ठुलीजा, जेठजिया, बॉडी। भाभी को देखिए बौ, बौजी, भौजी कहा जाता है। माँ को ईजा बे। चाचा के लिए देखिए जेठबा, कैच, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा इसमें, डी इसमें गलत है भाई, ठीक है। चाचा के लिए देखिए आपका, चाचा के लिए आपका काक, कुमाऊनी में काक, काक नहीं बोलेंगे, काक बोलेंगे, काक, ठीक है। काक या काका भी बोलते हैं, काक या काक कह सकते हैं, गढ़वाली में काकू, ठीक है, या चचा भी बोलते हैं। तो ये होता है, ठीक है। कैंजा जो होता है, कैंजा मौसी को कहा जाता है कुमाऊनी क्षेत्र में, ठीक है। मौसी के लिए कैंजा शब्द यूज होता है। जेठबा का मतलब होता है बड़े ताम, बड़े ताऊ जो होते हैं, ताऊ जी को कहा जाता है जेठबा कुमाऊनी में, ठीक है। और गढ़वाली में ताऊ को कहा जाता है बोडा, ठीक है, बोडा, बोडा होगा, क्योंकि ताई को बॉडी कहा जाता है ना, इसलिए ताऊ जी को बोडा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में सही सुमेलित है, देखिए सही पूछ रहा है अभी, केवल 3 गलत होंगे, एक सही होगा इसमें। जो सही है वो बताना है आपने, ठीक है। तो देखिए इसमें जो सही दिया गया है, केवल एक सही है इसमें। दी खस फैमिली ऑफ लॉ, ठीक है। दी खस फैमिली लॉ ऑफ कुमाऊं, माफ कीजिएगा, दी खस फैमिली लॉ ऑफ कुमाऊं, ये हमारा LD जोशी की किताब है, ठीक है, लीलाधर जोशी की किताब है। बी इसमें सही मिला हुआ है, ठीक है। इसके अलावा देखिए आपका हिमालय परिचय कुमाऊं गढ़वाल, इसके जो राइटर हैं, ये जो लिखा है आपका राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है, राहुल सांकृत्यायन, केदार पांडे जिनका नाम है, सांकृत्यायन, ठीक है, ध्यान रखेंगे, घुमक्कड़ कवि, ओके। बाकी सी जो है देखिए अनदेखा उत्तराखंडी विरासत, इसके राइटर हैं तारादत्त केरलानी है, इसमें है राजकिशोर, राइटर इसके हैं राजकिशोर, ठीक है। ये वाला आप लोग चेक कर लीजिएगा भाई, दी गोरखा रियल सोल्जर्स, ठीक है। LL वर्मा की तो किताब है अलविदा कुमाऊं,
एल वर्मा जी की जो किताब है फेमस, उसका नाम है अलविदा कुमाऊं, जब गोरखा वापसी करते हैं यहाँ से, उस पर लिखी गई है। ठीक है, बाय बाय कुमाऊं, एल वर्मा की किताब है। बट द गोरखा रियल सोल्जर्स, ये मुझे भी अभी याद नहीं आ रहा है, इसको आप देख लीजिएगा। अगला देखिए, निम्न में सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, एक तरफ मेले दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित जनपद दिए गए हैं, कहाँ के वो मेले हैं। तो पहला देखिए सियालदेव बिखौती, तो सियालदेव बिखौती मेला अल्मोड़ा में लगता है क्या? बिल्कुल लगता है, सही है। लड़ी धूरा मेला चंपावत में आयोजित होते हैं, बिल्कुल सही है। जौलजीबी मेला पिथौरागढ़ जनपद का एक पॉपुलर मेला है, बिल्कुल सही है। बसंत बुरांस मेला उत्तरकाशी, ये गलत हो जाएगा। बसंत बुरांस मेला जो है भैया आपका, ये लगता है चमोली में। ठीक है, देखिए राज्य गठन पे मोदी जी आए थे परसों। मोदी जी ने भी बोला कि जो हमारे मेले हैं, स्थानीय मेले, एक जिला एक मेला हमको पॉपुलर करना चाहिए। और इसके अलावा मोदी जी ने ये भी बोला कि जो हमारे लोक पर्व हैं, फूल देवी या अन्य जो महत्वपूर्ण इगास जैसे पर्व हैं, इनको राष्ट्रीय महत्व का पर्व बनाने के लिए काम करना होगा। तो दोस्तों हम सभी की भागीदारी इसमें आवश्यक है। ठीक है, अपने सोशल मीडिया पे और अपने जहाँ जहाँ हम प्रसारित कर सकते हैं इन चीज़ों को, तो करना चाहिए बढ़ चढ़ के। ठीक है, इनके बारे में भी बताना चाहिए लोगों को। तो बसंत बुरांस मेला चमोली हो जाएगा, तो डी आंसर हो जाएगा इसमें, जो सुमेलित नहीं है। अगला है देखिए, निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए। तो सही कथन बताना है आपने। पहला कथन है देखिए, स्कंद पुराण के केदार खंड में किरातों के लिए भिल्ल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो देखिए केदार खंड में जो हमारा किरात है, किरात जो जाति थी, इसके लिए भिल्ल शब्द का प्रयोग मिलता है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट फर्स्ट। सेकंड देखिए, जॉर्ज ग्रियर्सन ने किरातों को उत्तराखंड की सबसे पुरानी प्रजाति माना है। तो दूसरा जो हमारा कथन है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन जो है ये बोलते हैं कि किरात जो है ये उत्तराखंड की सबसे पुरानी प्रजाति है। हालांकि देखिए शिव प्रसाद डबराल हैं और कुछ इतिहासकार हैं, वो कोल को मानते हैं, कोल। ठीक है, ज़्यादातर इतिहासकारों का जो झुकाव है वो कोल की तरफ है, कि कोल उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जाति थी, प्रजाति थी। लेकिन जॉर्ज ग्रियर्सन मानता है कि किराती थे। तो इसमें तो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। एक और दो दोनों ही सही हैं क्वेश्चन के हिसाब से। लेकिन कभी एग्जाम में पूछा जाएगा आपका कि उत्तराखंड की सबसे पुरातन प्रजाति कौन सी है, तो आप कोल के साथ जाइएगा। ठीक है, कोल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए, निम्न में से किस आक्रमणकारी द्वारा सर्वप्रथम कुमाऊं के आंतरिक भागों पर आक्रमण कर कटारमल सूर्य मंदिर को क्षतिग्रस्त किया गया था? तो देखिए कटारमल का जो सूर्य मंदिर है, इसको क्षतिग्रस्त कर दिया गया था अली मोहम्मद खां के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अली मोहम्मद खां। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका, अली मोहम्मद खां। आगे बढ़ेंगे, 12 जनवरी 2025 को राज्य का जो पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन था, ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए उत्तराखंड ने, जैसे हमारा प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है ना, तो प्रवासी भारतीय दिवस की तर्ज पर ही 12 जनवरी को होता है आपका राष्ट्रीय युवा दिवस। तो 12 जनवरी को पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन आयोजित किया, और ये आयोजित हुआ था आपका देहरादून में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कहाँ आयोजित हुआ था? देहरादून में। सी आंसर सही हो जाएगा। अभी एक क्वेश्चन और बन के आएगा आगामी परीक्षाओं में आपका। उत्तराखंड राज्य की जो रजत जयंती समारोह हुआ था, रजत जयंती समारोह, ठीक है, राज्य के 25 साल पूरे हो गए ना, तो 25 साल पूरे होने पे सिल्वर जुबली होती है। तो जो हमारा सिल्वर जुबली फेस्ट था वो हमारा कहाँ पे हुआ था? महोत्सव। ये भी क्वेश्चन बनेगा आने वाली परीक्षाओं में। ये हुआ था आपका देहरादून के FRI में, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो हमारा मैदान है, उस मैदान में इसको आयोजित किया गया था। और इसमें मुख्य अतिथि कौन थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला देखिए, उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कितने करोड़ का बजट पेश किया था? तो देखिए जो बजट आया था हमारा, तो राज्य सरकार ने देखिए हमारा 1,01,175.33 करोड़ का बजट यहाँ पे पारित किया। ठीक है, पेश किया। तो कितना था? 1,01,175.33 करोड़ का। और पहली बार ऐसा हुआ कि उत्तराखंड सरकार ने 1 लाख करोड़ से अधिक का बजट पास किया। ठीक है, पहली बार है 2025-26 वाले में। अब एक चीज़ ध्यान रखिए दोस्तों, देखिए उत्तराखंड बने 25 वर्ष पूर्ण हुए। जब उत्तराखंड राज्य बना था ना, तो उसमें राज्य का बजट था लगभग 4-5 हज़ार करोड़, 4 हज़ार करोड़ के आसपास बजट था। तो 4 हज़ार करोड़ से आप जर्नी देख सकते हैं। ठीक है, तो 4 हज़ार करोड़ से हमारे राज्य का बजट बढ़कर 25 वर्ष बाद कितना हो गया? 1 लाख करोड़ से अधिक। अगर 2001-2 के हिसाब से मैं देखूँ तो उस बजट के सापेक्ष ये लगभग 24 गुना ज़्यादा है।
24 गुना बजट बढ़ा है राज्य का, ठीक है। देखिए निरंतर ग्रोथ तो कर रहा है राज्य, अर्थव्यवस्था में भी वृद्धि हो रही है, सब जगह वृद्धि हो रही है। बट सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है हमारा जो क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम आ रहा है, साथ ही उत्तराखंड में जो आपदाएं घटित हो रही हैं और बहुत सी चीज़ें मतलब हमारी क्या हो रही है यहाँ पे डिस्टर्ब हो रही हैं, ठीक है। यानी कि विकास तो हो रहा है लेकिन साथ ही विनाश भी हो रहा है। अब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करती है सरकारें या जो भी बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बातें किताबों तक ही सीमित है, धरातल पे उतर ही नहीं पा रही हो। अगर उसको धरातल पे उतार के काम किया जाए तो फिर बहुत बढ़िया, जैसा हमारे यूरोपीय देश होते हैं वैसा ही उत्तराखंड भी हो जाएगा लगभग लगभग। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड विधानसभा पूर्णतः डिजिटल विधानसभा है जिस हेतु कौन सी ई विधानसभा एप्लीकेशन शुभारंभ की गई थी। तो देखिए उत्तराखंड विधानसभा में भी जो हमारा है जो कागज़ों में चीज़ें होती हैं उसको बंद करके पूर्णतः ई विधानसभा बना दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और उत्तराखंड विधानसभा ने भी राष्ट्रीय जो ई विधान एप्लीकेशन है जिसको नेवा कहते हैं, तो नेवा को अपनाया, ठीक है। इसके लिए एप्लीकेशन का नाम है नेवा, ध्यान रखेंगे। और उत्तराखंड भी अब क्या बन गया है, डिजिटल सदन बन गई है, डिजिटल सदन, ठीक है। यानी कि जितने भी हमारे काम होंगे वो हमारे कैसे होंगे, आपका कागज़ों में न करके, क्योंकि देखिए कागज़ किससे बनता है, पेड़ से बनता है। डिजिटलीकरण जितना ज़्यादा होगा, कागज़ का कम प्रयोग होगा, तो ये भी तो वनों को लाभ पहुंचाएगा ना, है ना। तो कागज़ों के लिए भी तो काफ़ी जैसे पेड़ों की कटान वगैरह होता है, उसके अलावा देखिए कागज़ उद्योग में बहुत ज़्यादा पानी का प्रयोग होता है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ पर भी कागज़ की फैक्ट्री होती है वहाँ पर वायु प्रदूषण भी होता है। आप देखेंगे जो लाल कुआं के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, लाल कुआं में सेंचुरी पेपर मिल है, आप सभी को पता है लाल कुआं नैनीताल में सेंचुरी एशिया की बहुत बड़ी एक पेपर मिल है। लेकिन आप देखते होंगे कि उसके आसपास का जो एरिया है वहाँ पर कितनी ज़्यादा एयर पॉल्यूशन रहता है, कितनी ज़्यादा गंध रहती है फैक्ट्री के केमिकल्स की, है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन है भाई आपका, उत्तराखंड जनजातीय महोत्सव 2025 में उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान 2025 से किन लोक गायकों को सम्मानित किया गया था। तो देखिए उत्तराखंड में एक उत्तराखंड जनजातीय महोत्सव भी आयोजित किया गया था 2025 में, और इसमें देखिए आपका नरेंद्र छैन नेगी और किशन महिपाल जी को आपका सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, नरेंद्र छैन नेगी और किशन महिपाल जी, ठीक है। तो नेगी जी तो आप जानते हैं भाई, आप गढ़वाली, अगर मैं संगीत की बात करूँ तो गढ़वाली संगीत का एक महत्वपूर्ण स्तंभ हम कह सकते हैं, जैसे हम छायावाद के स्तंभ पढ़ते हैं वैसे गढ़वाली संगीत के एक महत्वपूर्ण स्तंभ है नरेंद्र सिंह नेगी जी, ठीक है। ऐसे किशन महिपाल जी हैं, जितेंद्र पवार हैं, मोहन तिवारी हैं, गजेंद्र राणा हो गई, मीना राणा हो गई, ठीक है। उसके अलावा प्रीतम भरतवाण जी हो गए, कुमाऊं क्षेत्र में फौजी ललित मोहन जोशी हो गई, माया उपाध्याय जी हो गई। उसके अलावा हमारे अगर वर्तमान समय की बात करें तो उभरते हुए लोग गाए पवनदीप राजन हो गए। उसके अलावा इंदर आर्या का नाम भी सुना जाता है, कुछ गाना उनके वायरल हुए। उसके अलावा बहुत से और भी मेन मेन नाम है, पप्पू कार की जैसे जो अच्छे अच्छे गायक थे, एक्सीडेंट में उनको खो दिया गया, तो बहुत अच्छा वो भी परफॉर्म करे थे, बट दुर्भाग्यवश वैसा ट्रेजेडी हो गई, है ना। तो कुमाऊनी गढ़वाली में आज हम देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे युवा हैं। अब गढ़वाली में एक और अच्छा बैंड है पांडवाज जो है, देखिए पांडो, तो पांडवाज बैंड बहुत अच्छा काम कर रहा है अपनी लोक संस्कृति के लिए। उस संस्कृति को देश विदेश पूरे भारत में मतलब पॉपुलर करने में पूरा प्रयास कर रहे हैं लोग। तो अपनी संस्कृति देखिए, मानव सभ्यता की सबसे बड़ी जो सौगात होती है ना, ये विरासत होती है, वो होती है संस्कृति। हम उत्तराखंड के लोगों की सबसे बड़ी चीज़ क्या है, हमारी संस्कृति और जो हमारा पर्वतीय जनजीवन है, जो परिवेश है। अगर ये चीज़ ही खो गई, हम बिल्कुल शहर के लोगों की तरह जीने लगे, तो फिर एक उत्तराखंडी जो शब्द है, या जो हम बोलते हैं ना उत्तराखंडी शब्द या उत्तराखंडी तो अंदर होती है, वो आपकी समाप्त हो जाएगी अपने आप ही, ठीक है। तो पर्वतीय बने रहने का एहसास और अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए दोस्तों जितना संभव हो हमेशा कोशिश करें, और हो सके तो अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करें। कभी भी देखिए काफ़ी जगह मैंने देखा है कि हमारे पर्वतीय क्षेत्रों के जो बच्चे होते हैं, कुमाऊनी गढ़वाली बच्चे हैं, जैसे देहरादून आएंगे, हल्द्वानी आएंगे, बड़ी सिटीज़ में जाएंगे, दिल्ली जाएंगे पढ़ने के लिए, लोकल का भी मिल रहा होगा साथ में, तो पहाड़ी वो नहीं बोलते लोकल लैंग्वेज, बिल्कुल वहाँ पर हिंदी में बोलेंगे या इंग्लिश एक्सेंट देके बात करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर आप अपनी लोकल लैंग्वेज में बात कीजिए, ताकि जो आपके आसपास के, जैसे आप हॉस्टल में रह रहे हैं या कहीं पे ऐसी जगह हैं, तभी तो अगला बंदा इंटरेस्ट लेगा ना। मान लीजिए आप डीयू के कैंपस में हैं, कुमाऊनी 2 बच्चे हैं, गढ़वाली 4-5 बच्चे हैं, तो आपस में आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आपको देख के जो भी भारत के अन्य भागों से बच्चे आए होंगे डीयू में, वो भी तो जानेंगे ना आपकी भाषा, बोली, संस्कृति, अन्य चीज़ों के बारे में जानना चाहेंगे, है ना। चलिए,
तो दोस्तों ये था आज का सेशन उत्तराखंड जीके टेस्ट पार्ट 212 और आशा करता हूँ सभी प्रश्नों के आपने सही उत्तर दिए होंगे। बाकी हमेशा की तरह बोलूँगा अपने जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।